इसके लिए हमें उम्मीद थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद और ये इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री देश भर में होने के बाद केंद्र सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून लेकर आएगी। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि केंद्र सरकार ऐसी देशव्यापी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर पेपर लीक, जहां पर इलीगैलिटी, जहां पर स्टूडेंट सुसाइड, हर प्रकार की समस्याएं सामने आई हैं, इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए और इतनी इलीगैलिटी सामने आने के बाद भी केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन दिल्ली सरकार केंद्र के कानून का इंतज़ार नहीं करेगी। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को एक कानून के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की गाइडलाइंस बनती हैं, उनकी रेगुलर इंस्पेक्शंस होती हैं, उनको रिकग्निशन दी जाती है, उसी तरह से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक कानून लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो IAS, IIT JEE, नीट, CUET, NDA, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हों, उन सबको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। जिस तरह से स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन एक्ट आएगा उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगी। टीचर्स के क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये स्पेसिफाई किया जाएगा। तीसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक परेशानी स्टूडेंट्स की सामने आई है कि बेइंतहा फ़ीस इन कोचिंग सेंटर्स द्वारा ली जाती है। चौथा, इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। एंड लास्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाएंगी।